आपका जो वोट है उस वोट को सिर्फ और सिर्फ ये लोग आपसे वोट तो ले रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए खड़े नहीं हैं। अगर आप इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपको इसी तरह जेल दिया जाएगा। AIMIM के नेता दानिश अजीज ने आज आसनसोल के रविंद्र भवन के पास कॉफी हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 24 मई को रेलपार इलाके के बिष्टी नगर मोहल्ला के फूल बागान के पास नियाज अहमद और शहनवाज आलम के बीच पानी को लेकर कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई थी। लेकिन अब नियाज अहमद और शहनवाज आलम आपसी समझौता कर बात को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे से झगड़े को राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए इस घटना को तूल दी जा रही है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। और पूरे पश्चिम बंगाल में संविधान को ताक पे रख दिया गया है। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आसनसोल नॉर्थ थाना के अंतर्गत 24 तारीख को एक झगड़ा हुआ था, दो गुट के बीच, दो आम लोगों के बीच झगड़ा हुआ था। और उसमें एक सोशल वर्कर लड़के को, जिसका नाम है नियाज अहमद, इसको आप लोग देख रहे हो, इनका नाम है नियाज अहमद, इसको फंसाया गया। क्यों फंसाया गया? क्योंकि इसने लोगों के हित में बात किया। इसने पानी की समस्या को लेकर मौका पे आंदोलन किया, बात उठाया, लोगों तक बात रखने की कोशिश की। लेकिन इसको एक 5-7 दिन के बाद एक झूठा फेक केस देकर इसको फंसा दिया गया। और वो झूठा फेक केस किसी और से नहीं, उनके अपने ही इलाके के एक भाई को पकड़कर कर दिया गया, जबकि वो भाई आज सुलह करने के लिए भी तैयार है। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस और पुलिस की नदारत की वजह से ये लड़का को 14 दिन का जेल हो गया। 18 तारीख को इसको पुलिस ने डेट दी। तो मेरा सवाल आप मीडिया के माध्यम से यही है कि आसनसोल नॉर्थ PS में और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंदर इतनी सारी वारदात हो रही है, पुलिस उन पर तत्परता क्यों नहीं दिखाती? पुलिस उन पर एक्शन क्यों नहीं लेती? पुलिस का ऐसा क्या मजबूरी है जो किसी नेता के फ़ोन की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा? अगर ऐसा नहीं है तो पुलिस को ये बात बतानी चाहिए कि आप नियाज अहमद को, जिसका केस सुबह होता है और आप दोपहर में इसको जाके अरेस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये लड़का सिर्फ पानी की समस्या को लेकर बात उठा रहा है और इसको आप लोगों ने एक झूठा फेक केस देकर जेल भेज दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आप चले जाइए जज के पास, कोर्ट रूम में आप जाके रिकॉर्ड रूम चेक कीजिए। रिकॉर्ड रूम में आपको पता चलेगा, पुलिस के बारे में आपको बताया जाएगा। वहाँ पे रिकॉर्ड रूम में जज जब उस लड़के से पूछा कि आपका क्या मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, आप कहाँ पे एडमिट थे, कहाँ चोट लगा आपको, तो उस लड़के ने बोला कि नहीं, मेरा कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, हमने किसी माध्यम से जाकर आसनसोल स्पेशल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से वो सर्टिफिकेट निकलवाया। तो पुलिस किस बेसिस पे एक प्रॉपर, एक ठोस सबूत के ना होने के बावजूद भी इतना तत्परता दिखाकर क्यों अरेस्ट कर रही है? इसी आसनसोल नॉर्थ थाना में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को झूठा अफवाह फैलाने वाले कृष्णेंदु मुखर्जी, अमित मालविया, खुलेआम बीजेपी के ये दो नेता आसनसोल में घूम रहे हैं। इनके ऊपर FIR हुआ, केस हुआ, ये लोग आसनसोल में ओपन घूम रहे हैं। इनको नहीं पकड़ा गया, लेकिन एक समाज के लिए बात उठाने के लिए एक लड़का जो सामने आया, नियाज अहमद, उसको अरेस्ट क्यों किया गया? तो मैं आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और ख़ास करके आसनसोल उत्तर और पश्चिम बर्धमान और पश्चिम बंगाल के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो वोट है, उस वोट को सिर्फ और सिर्फ ये लोग आपसे वोट तो ले रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए खड़े नहीं हैं। अगर आप इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपको इसी तरह जेल दिया जाएगा। ये जीता जाता एग्जाम्पल है नियाज अहमद का जेल। देखिए, इसको नॉर्थ PS में अरेस्ट किया गया। ये देखिए, ये लड़के का कंप्लेन कॉपी है, और इस लड़के ने सुलह करने के लिए भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का पेपर को कोर्ट में जमा किया। उसके बावजूद भी पुलिस और किसी न किसी डर्टी पॉलिटिशियंस की वजह से ये काम नहीं हो रहा। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आसनसोल में
और पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बर्धमान में मैं क्यों बोला अभी कि संविधान को ताक पे रख दिया गया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पूर्वी खबर को। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।